गुजरात में चुनावों की मतगणना के बाद बीजेपी की बम्पर जीत और कांग्रेस की करारी हार का असर राजस्थान की राजनीति में देखने को मिल रहा है। गुजरात में हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के राज्य प्रभारी रघु शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात विधानसभा चुनाव की मतगणना में आए नतीजों में बीजेपी ने 156 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस महज 17 सीटों पर ही सिमट गई। माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के भी चुनाव लड़ने के कारण कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, आजादी के बाद कांग्रेस की गुजरात में ये सबसे बुरी हार है। दरअसल रघु शर्मा राजस्थान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और वो अजमेर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीतकर उस समय चर्चाओं में आए थे, जब मोदी लहर में 2014 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। मगर 2018 में अजमेर सीट पर हुए उपचुनाव में रघु शर्मा ने जीत दर्ज की थी। 6 महीने बाद ही 2018 में अजमेर की केकड़ी सीट से जीते और गहलोत कैबिनेट में शामिल हुए। रघु शर्मा ने अक्टूबर 2021 में उन्हें गुजरात का प्रभारी बनाया गया था। गुजरात विधानसभा चुनाव में राजस्थान के कांग्रेस विधायक रघु शर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। रघु शर्मा ने प्रभारी बनने के लिए बड़ा त्याग किया था, क्योंकि इससे पहले वो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, जिसके बाद पार्टी में एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के चलते उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया था। पिछले काफी समय से वो पूरी सक्रियता के साथ गुजरात चुनाव की बागडोर संभाल रहे थे। माना जा रहा था कि गुजरात चुनाव उनका भविष्य तय करेगा। यहाँ तक कि सीएम अशोक गहलोत ने तो एक बार अपने प्रभारी बनने पर फिर से राजस्थान के सीएम बनने की बात कहकर भूचाल ला दिया था। सफल रही रघु शर्मा जी राजस्थान से हमारे भेजे हुए वहां पर डेपुटेशन पर, तो मंत्री पर छोड़ना पड़ा इनको, बताइए डेपुटेशन हुआ ना। इन्होंने कहा भाई मैं दो काम नहीं कर सकता है, तो मंत्री रहूंगा या प्रभारी बनूंगा, और इन्होंने काम पसंद किया प्रभारी बनने का। कितनी बड़ी बात है। और हमारे दोता साहब ने पीसी अध्यक्ष से ये पीसी अध्यक्ष बना, मुझे जिम्मेदारी सौंपी, मैं उसको निभाऊंगा। मंत्री पद आए जाते रहते हैं, तो मंत्री तो कभी बन जाओगा आप। रघु शर्मा जी, आप दोता साहब जी, हरीश चौधरी जो मंत्री हटे हो, खुद ने इच्छा से हटे हो आप लोग। जब चाहोगे मंत्री बन जाओगे भाई, योगदान दे रहे हो। ये बैठे हमारे गुजरात के साथी, मैं गुजरात का प्रभारी था आपकी तरह, तो मुझे इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। आप समझो, राहुल गांधी ने सोच समझ के आपको भेजा होगा वहां पर, सोच समझ के भेजा होगा। मैं खुद 10 महीने रहा गुजरात के अंदर, आपको तो मालूम है। 10 महीने में हमारे मोडवाले जी और ठाकुर साहब सब बैठे हुए हैं। इन सबको मालूम है कि स्टेट बड़ा प्यारा है वो गुजरात। शासन करने वाले जो है वो बड़े खतरनाक लोग हैं। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने अब तक 7 चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई है, जहां वो 3 चुनाव में जीत हासिल कर पाए हैं। रघु ने पहला विधानसभा चुनाव वर्ष 1990 में लड़ा था, जहां भिनाई सीट पर बीजेपी के सांवरलाल जाट ने उन्हें 16,889 वोटों से हराया था। इसके बाद 1993 में दूसरी बार बीजेपी के सांवरलाल जाट से भिनाई सीट पर 6,034 वोट से वो हार गए। 1999 में जयपुर से गिरधारी लाल भार्गव के सामने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और 1,41,790 मतों से हार गए। लगातार 3 बड़े चुनाव हारने के बाद भी जीत के लिए संघर्ष करते रहे रघु को 18 साल बाद विधानसभा चुनाव 2008 में पहली बार जीत मिली, जहां वो अपने गृह क्षेत्र केकड़ी में बीजेपी के रिंकू कंवर के सामने 12,659 वोटों से जीते। अब गुजरात के नतीजों से कांग्रेस खेमे में गमी के साथ ही ये माना जा रहा है कि आलाकमान भी नाराज हो सकता है। फिलहाल सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी राजस्थान में ही हैं और राहुल गांधी पहले से ही भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि सोनिया गांधी अपने जन्मदिन के साथ ही गुजरात की हार पर भी अपने नेताओं के साथ चर्चा कर सकती हैं।